सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम सर्टिफिकेट देते हैं या प्रोवाइड करवाते हैं उसका प्रारूप कैसा है और ये कहाँ से संबंधित है और इसका जो है सोर्स क्या है, माध्यम क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये दृष्टि फाउंडेशन नाम की संस्था है जिसके सीप नाम से प्रोग्राम चलते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम चलते हैं और उसी के माध्यम से हम ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा पाते हैं, जो कि पूरा का पूरा सिस्टम एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही ये फॉलो किया जाता है। इसमें टेस्ट से लेकर के एडमिशन और सर्टिफिकेट सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिलता है, कुछ भी यहाँ पे मैनुअल नहीं किया होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मार्कशीट है और इससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा था वो सर्टिफिकेट है। और जो इसकी डेट ऑफ इशू जो है वो 2 जनवरी 2020 है, यानी कि 2 जनवरी 2020 को ये सर्टिफिकेट हमें मिला है। और जो इसका एग्ज़ाम का डेट है वो भी मैं आपको दिखा दूं, इसमें भी 2 जनवरी 2020 यानी कि 2 जनवरी को ही एग्ज़ाम हुआ और 2 जनवरी को ही हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट कैसे है और ये सब कुछ ऑनलाइन होते हुए भी कैसे काम करता है और इस पे कितनी तीव्रता के साथ इसमें काम होता है, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे, दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस साइड पे क्या जा कर के हमें प्रक्रिया करनी होती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं इनका आज फॉर्म करूँगा। इसमें फ़ोटो के साथ में हमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सिग्नेचर और आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप अन्य कोई आईडी भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको साइट पे जा कर के हम क्या करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को कैसे शुरू करेंगे। तो चलिए मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँगा और वहाँ पे टाइप करूँगा सीप इंडिया भी टाइप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसकी साइट भी है seepindia.in, आप उस पर डायरेक्ट भी इसे ओपन कर सकते हैं। जब आप गूगल पे सीप इंडिया सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर जो लिंक मिलती है दृष्टि सीप की, आप उस पहले लिंक को ही ओपन करेंगे। पहले लिंक को ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया है और ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लेगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें जाना है स्टूडेंट जोन में। दोस्तों, जब आप इस पूरे प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरत होती है स्टूडेंट आईडी और उसके पासवर्ड की। तो जब आप स्टूडेंट जोन पे जाएंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन पैनल पे जाएंगे और वहाँ पे आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपसे आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। ये हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। जब भी रजिस्ट्रेशन करना होता है तो सबसे पहले आईडी और पासवर्ड लेना आवश्यक होता है, जो कि हमारी संस्था द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा जिसको फिलअप करना होता है, जिसमें हमें अपना नाम, फादर्स नेम और एड्रेस वगैरह डालने होते हैं और फ़ोटो अपलोड करनी होती है। आपको बता दें कि ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद तुरंत एग्ज़ाम टेस्ट चालू हो जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, अन्यथा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना भी पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिया है और हमारे सामने एक फॉर्म खुलने वाला है, जो आपको दिख गया होगा कि ये फॉर्म खुल के आता है। इसमें हमें सारी डिटेल अपनी भरनी होती है। यहाँ से थोड़ी सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे डिटेल गलत भरते हैं तो हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट और आपके मार्कशीट पे वो ही डिटेल गलत छप के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम भरते हैं। चलिए इस फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म भरते टाइम पे आप कोशिश करें कि जो भी 10th की मार्कशीट होती है और या फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जिससे आप ये सारी डिटेल भरना चाहते हैं, उसको अपने पास में रखें और उसी से देख करके भरें। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें।
अगर नाम गलत हो गया बाद में करेक्शन होना मुश्किल है। अपना कोर्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कोर्स हम करना चाहते हैं, और उसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद मेल फीमेल जो भी आप हैं वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ भर दें। दोस्तों पूरा ये प्रोसेस एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ हम कुछ ठगी करें या हम आपको कुछ गलत राय दें। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो SIPindia.com पे जा कर के आप अपना खुद नॉलेज ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इसमें कस्टमर केयर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। हम सबसे पहले एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह भरते चले जाएंगे जैसा भी हो। इस फॉर्म को भरते टाइम पे एक बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ भी स्टार मार्क लगे हुए हैं, रेड स्टार मार्क लगे हुए हैं, उस कॉलम को भरना अति आवश्यक है। उसके बिना ये फॉर्म अनकम्प्लीट माना जाएगा और ये एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर्म खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही फॉर्म कंप्लीट होगा और हम लास्ट में सबसे अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम चालू हो जाता है। और एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाता है तो उस समय को, उस एग्ज़ाम, क्योंकि लाइव एग्ज़ाम को दिखाना सही नहीं है, तो उतनी देर के लिए हम अपनी इस वीडियो को हाइड करेंगे, बंद करेंगे, और जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा हम पुनः आपके पास हाज़िर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे फॉर्म अपना भर ही लेते हैं। फॉर्म भरने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि एग्ज़ाम तक कैसे पहुँचेंगे। फादर्स नेम डाल देते हैं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा फादर्स नेम मुझे देखना पड़ेगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और दूर दूर से लोगों के रिस्पांस मिले, और मैं जैसा लोगों की डिमांड होती है, मैं अगर उन बातों को देखता हूँ, अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मैं दूसरे वीडियो बनाता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ कि उस डाउट को क्लियर करूँ, जिससे कि आपके अंदर कोई किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए कि कोई सवाल हो तो उसका उत्तर आपको मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अपने रिश्तेदार का, अपने दोस्त का या किसी भाई बहन का अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक कभी भी किसी भी टाइम आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप किसी भी टाइम, अगर आप मॉर्निंग में 9 बजे से शाम के 5 बजे के बाद, इसके अलावा अगर किसी अन्य टाइम पे अगर आप हमें मैसेज करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं तो आपको अगले दिन ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा, और जो भी आपकी दिक्कत है उस पर हम एक्शन लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जब ऑप्शन होता है कि टेस्टिंग सेंटर टाइप के बारे में जब पूछा जाए, तो वहाँ पे आप सिप फ्रेंचाइजी ही सिलेक्ट करें, क्योंकि फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही ये टेस्ट आप दे पाते हैं। और जब फ्रेंचाइजी का नाम पूछे तो वहाँ पे IGB डिजिटल्स डालना ज़रूरी है, ये सेंटर का नाम है, और जिसके माध्यम से हम ये ID देते हैं और आपका टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, और याद रखिए कि फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से कम ही रखें। अगर आप 20 KB से ज़्यादा रखते हैं तो फ़ोटो सर्टिफिकेट पे लग के आती नहीं है, वहाँ पे एरर आ जाता है और फिर उसको दोबारा से सही करवाना पड़ता है। तो 20 KB से कम ही रखें फ़ोटो की साइज़, और जब फॉर्म कंप्लीट हो जाए तब इसे सबमिट कर दें। एक बार सबमिट करने से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है,
और उसके बाद ही इसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद दोस्तों जो अगला विंडो खुलेगा उस पे हमें स्टूडेंट की प्रोफाइल और एग्ज़ामिनेशन के लिए 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। आप चाहें तो स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आप एग्ज़ामिनेशन पे चले जाइए और एग्ज़ाम दे सकते हैं। याद रहे, एग्ज़ाम देते टाइम पे आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शन उसके होंगे। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उस पे आप उसके सवाल को सही से पढ़िए और उन चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को क्लिक करिए और अगले सवाल पे पहुंच जाइए। दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछता है कि आप हिंदी में टेस्ट देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। आपको बता दें कि इंग्लिश में टेस्ट देना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश से काफ़ी हमें सुविधा मिलती है। अब यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद मैं दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ये टेस्ट करने के बाद जो ये रिज़ल्ट आया है यहाँ पे अवध मिश्रा जी का, तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है और इन्होंने 25 में से 19 सवालों के अच्छे जवाब दिए हैं, सही जवाब दिए हैं और एक्सीलेंट ग्रेड मिला है इनको। और जब टेस्ट पास करेंगे तो टेस्ट पास करने के बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं, इसी प्रकार का आपको रिज़ल्ट तुरंत मिल जाएगा, उसी सेकंड मिल जाएगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनका सर्टिफिकेट ईमेल के माध्यम से जो कि आता है वो किस प्रकार से होता है और हम उस सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, या फिर अगर हम उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो हम आगे चल के ईमेल आईडी में देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे हमें प्राप्त होता है ईमेल आईडी पे। जब आप ईमेल आईडी ओपन करते हैं तो आपको 2 मेल मिलते हैं, एक में सर्टिफिकेट आता है और एक में मार्कशीट आती है। तो मार्कशीट जो होती है वो ब्लू कलर से लिखी हुई होती है, आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो इस प्रकार से मार्कशीट खुल जाएगी। नीचे एक ऑप्शन खुलेगा बैकग्राउंड का, उस पर आप टिक कर दीजिए, जिससे कि बैकग्राउंड में लगे हुए जो लोगो होते हैं वो भी दिखने लगते हैं। ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों जो मैंने आपको लाइव दिखाया, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप हमारे साथ जुड़ सकें और जुड़ करके आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना टेस्ट दे सकते हैं। और जहाँ भी आप किसी नौकरी के लिए या कि एजुकेशनल ज़रूरतों के लिए आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं इस सर्टिफिकेट को, आप आसानी से लगा सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा।